हम बात करेंगे क्लास 9th साइंस बायोलॉजी चैप्टर 2 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसके आगे टोटल जो है 12 मेन टॉपिक्स हैं। हाँ जी, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा 12 मेन टॉपिक एवरी एक्टिविटी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ द आउटकम ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, जिसके आगे 14 सब टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले वन ग्रो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो है उनकी साइज़ में ग्रोथ होती है, उनका जो है नंबर ऑफ सेल्स उनके इंक्रीज़ होते हैं, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जिसको लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। और कुछ ग्रोथ जो है उससे जो है प्रोडक्शन होती है बहुत सारी बॉडी सब्सटेंसेस की और सेल सब्सटेंसेस की। नेक्स्ट आता है सेकेंड सब टॉपिक रिपेयर। तो रिपेयर होना, इंजरी हुई है अगर या फिर कोई लॉस्ट हुआ है पार्ट, तो लॉस्ट हुआ है पार्ट उसका रीजनरेट होना, ये जो है सेल डिवीज़न के थ्रू होता है। नेक्स्ट आता है थर्ड टॉपिक मूवमेंट। तो बॉडी जो है वो मूवमेंट शो करती है और वो मूवमेंट जो है बॉडी की मूवमेंट जो है सेल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी के कारण होती है, उसके सेलुलर पार्ट्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी के कारण होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एनिमल जो है वॉक करता है, रन करता है, जंप करता है, स्विम करता है, फ्लाई करता है। वो कैसे करता है? उसके अपनी मसल्स की हेल्प से वो कॉन्ट्रैक्टाइल करती है, कॉन्ट्रैक्टेड सेल्स होते हैं जिसमें जो कि मूव करते हैं बोन्स को, और इवन जो है फ्लो जो है ब्लड का ब्लड वेसल्स में, वो पैसेज ऑफ फूड जो है इन द गट, ये भी जो है मसल सेल कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही होता है। जैसे फैदर्स हमें देखने को मिलते हैं जिनकी मदद से बर्ड जो है फ्लाई करते हैं, ये भी जो है प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। और ड्रूपिंग जो है लीव्स की सेंसिटिव प्लांट ऑन द टचिंग एंड देयर सब्सिक्वेंट रिकवर टू स्टैंड आउट इज ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द सेल एट द बेस ऑफ द लीव्स। प्लांट्स में जो है बैंडिंग मूवमेंट्स होना रूट्स की टूवर्ड्स द वाटर और ग्रेविटी, या फिर मूवमेंट जो है स्टेम की होना लाइट की तरफ या फिर ग्रेविटी से परे, ये जो है एक्टिविटी ऑफ सेल्स के कारण ही होता है। स्टोमेटा का खुलना नाइट के दौरान, स्टोमेटा का बंद होना नाइट के दौरान, और उसका पेटल्स का ओपन होना फ्लावर में, और ये सभी चेंजेस जो हैं इन अ वाटर कंटेंट ऑफ देयर सेल्स। नेक्स्ट आता है फीडिंग और न्यूट्रिशन। तो बहुत सारे स्टेप्स जो हैं, हर एक स्टेप जो है वो सेलुलर एक्टिविटीज़ के रिजल्ट के कारण ही होता है। जैसे सेंसरी सेल्स जो हैं हमारी जीभ में, वो फूड के टेस्ट करते हैं फूड को, और मसल सेल्स जो हैं हमारे जॉ में, और टंग जो है वो हेल्प करती है च्यूइंग में और स्वेलिंग में। और सेल्स जो हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के, सेल्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड, वो क्या करते हैं एंजाइम्स को सिक्रेट करते हैं जिससे खाना डाइजेस्ट होता है। सेल्स जो हैं इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन के, वो क्या करते हैं एब्जॉर्ब करते हैं डाइजेस्टेड फूड को, और एक्स्ट्रा फूड जो है वो स्टोर्ड होता है फैट की फॉर्म में इन फैट सेल्स और ग्लाइकोजन की फॉर्म में इन लीवर सेल्स। नेक्स्ट आता है फिफ्थ सब टॉपिक सर्कुलेशन ऑफ ब्लड और मूवमेंट ऑफ अदर फ्लूइड्स इन द बॉडी। ये जो है किसके थ्रू होता है? फोर्सेस जो हैं जो सेटअप की जाती है मसल सेल्स के द्वारा, हार्ट के मसल सेल के द्वारा और अदर पार्ट्स के द्वारा जो कंट्रैक्शन होती है उसकी वजह से। नेक्स्ट आता है सिक्स रेस्पिरेटरी गैसेज जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होती हैं लंग से अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वो कैसे होती है? ब्लड सेल्स के थ्रू। नेक्स्ट आता है सेवन सब टॉपिक बॉडी प्रोटेक्ट्स जो है वाइट ब्लड सेल्स। तो बॉडी जो है प्रोटेक्ट करती है अपने आप को डिसीज कॉजिंग जर्म्स से, किसके थ्रू? वाइट ब्लड सेल्स के थ्रू, जो कि डाइवर द जर्म्स और जो कि हमें एंटी बॉडीज देते हैं, एंटी टॉक्सिन देते हैं, जो कि जो हमारे जो है फॉरेन सेल्स उनको मार देती हैं और न्यूट्रलाइज कर देती है उनके इफेक्ट्स को। अभी नेक्स्ट आता है सेंसेशन जो है सेंसरी सेल्स। तो हम देखते हैं कि देखते हैं, सुनते हैं, स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं, फील करते हैं, जिससे सेंसेशन ऑफ टच, पेन, हीट, कोल्ड, और ये कैसे होता है? सेंसरी सेल्स के थ्रू। और मेमोरी जो है, कैपेसिटी जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, ये भी जो है एक्टिविटी ऑफ सेल के कारण। नाइन्थ आता है हमारा थर्मो रेगुलेशन। तो हम अपने बॉडी के हीट को जो है क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं, ये भी सेलुलर एक्टिविटी के थ्रू होता है। हम उसको कूल इट करते हैं जब गर्मी होती है, स्वेटिंग के थ्रू, ये भी सेल्स ऑफ द स्वेट ग्लैंड्स जो है हमारी स्किन में उसके थ्रू होता है। नेक्स्ट आता है टेंथ मतलब रिप्रोडक्शन। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने जैसे यंग वन को बर्थ देते हैं, जैसे बर्ड्स में जो है ये फर्टिलाइज्ड एग के थ्रू होता है, बेबीज जो है इन एनिमल्स होता है, और सीड्स जो है प्लांट्स में, और ये भी किसके थ्रू होता है? एक्टिविटी ऑफ सेल्स, स्पर्म्स और एग्स के थ्रू। और प्लांट्स में जो है अब एब्जॉर्प्शन की बात करें तो इन प्लांट्स क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होती है पानी की, न्यूट्रिएंट्स की, किसके थ्रू होती है? रूट सेल्स के थ्रू होती है। स्टेम सेल्स जो है वो क्या करते हैं? फूड को कंडक्ट करते हैं, पानी को कंडक्ट करते हैं, इसके थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट के थ्रू। नेक्स्ट आता है 12th हमारे पास लाइट। तो लाइट जो है वो ट्रैप्ड होती है लीफ सेल्स के थ्रू, जिसमें जो है क्लोरोप्लास्ट कंटेन होता है, जो क्या करता है? खाने को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट आता है 13 फ्लावर। तो मतलब
कलर, तो फ्लावर जो है वो इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, किसके थ्रू अट्रैक्ट करते हैं, जो फ्लावर्स में अलग अलग कलर्स है पेटल्स का उसके थ्रू, और फिर वो नेक्टर सिक्रेटिंग सेल्स के थ्रू। नेक्स्ट आता है हमारे पास 14th इनहेरिटेंस। तो मैंगो जैसे है, मैंगो जो है, मैंगो का सीड जो है वो मैंगो प्लांट को ही प्रोड्यूस करता है, वैसे हैन के जो एंग है वो हैन को ही प्रोड्यूस करते हैं। सिमिलरली जो है ट्रांसमिशन जो है पेरेंटल फीचर्स की टू देयर यंग वंस, दिस इज अ इनहेरिटेंस। ये भी डिपेंडेंट है ऑन व्हाट द जर्म सेल्स कैरी विद देम। क्लियर हो गया? हाँ जी। तो यहाँ पे हमारा जो है ये चैप्टर जो है फिनिश होता है।